हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग दो चीज़ देखने वाले हैं। पहला चीज़ जो ये आपका छपा हुआ है आपके आर्टिकल में लाइव हिंदुस्तान के, इसमें लिखा हुआ है बीएसईबी बिहार बोर्ड के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एसटीईटी लेना चुनौती। और दूसरा आपको एक पीआई दाखिल हुआ था आपको बिहार बोर्ड के अगेंस्ट, क्योंकि हम लोग को लगता है सिर्फ एक केस हुआ था हम लोगों को बीएसईबी बोर्ड के खिलाफ, बिहार बोर्ड के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक से ज़्यादा केस भी हुए थे, उनमें से एक का रिजल्ट कल आया है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे रिजल्ट क्या आया। और उसके अलावा जो आज जो हम लोग छपा है, पहले इसको देख लेते हैं इसमें क्या छपा हुआ है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बीएसईबी बिहार बोर्ड के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एसटीईटी लेना चुनौती। ऑब्वियस है, जब बीएसईबी बिहार बोर्ड इतने सारे बच्चों का एग्ज़ाम लेगा तो वहाँ पे ये मेंटेन करना सोशल डिस्टेंसिंग को, ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि एक दो बच्चे नहीं है ना, 2 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, 2,47,000 बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम लेना और वहाँ मेंटेन करना सोशल डिस्टेंसिंग को इतने बच्चों की भीड़ में, ये बहुत ही मुश्किल काम है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, नीचे आते हैं हम लोग। बिहार बोर्ड के लिए अब एसटीईटी लेना चुनौतीपूर्ण होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। मतलब कि आपको बहुत सारे एग्ज़ाम और भी है, उसको आपको ख़त्म कर दिया गया है। मतलब ख़त्म मतलब कि उसको अभी नहीं लेगा, उसको बाद में लेगा। जैसे कि जेई मेंस का एग्ज़ाम हो गया, नीट का एग्ज़ाम हो गया, तो सारे एग्ज़ाम अभी स्थगित कर दी गई हैं, एसटीईटी को भी। ऐसे में अगले जुलाई से पहले तो एसटीईटी ली नहीं जा सकेगी। मतलब कि आपको ये एग्ज़ाम जुलाई में होगा, अगर होना होगा तो, क्योंकि जून में एग्ज़ाम तो होना पॉसिबल नहीं है अभी पैंडेमिक और लॉकडाउन के कारण। जब तक लॉकडाउन में कुछ डिले नहीं होगा, कुछ हम लोग लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा, तब तक एग्ज़ाम लेना पॉसिबल ही नहीं है। और अगर जुलाई में एग्ज़ाम होगा तभी जुलाई के स्टार्टिंग एग्ज़ाम नहीं होगा, ये जुलाई के एंड में एग्ज़ाम होगा, मतलब कि 20 तारीख के बाद। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जुलाई में भी ली जाएगी तो परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। ऐसे में परीक्षा आयोजित करना बिहार बोर्ड के लिए चुनौती भरा रहेगा। पूरे बिहार में 2,47,241 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोर्ड को परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। पहले आपके स्टूडेंट थे 2,47,241। अगर इतने बच्चे दोबारा इकट्ठा होंगे सेंटर पे, मान लीजिए इतना भी सेंटर बना हुआ है आपका, उस पर इकट्ठा होंगे, तो ये पॉसिबल तो नहीं है उसको मेंटेन करना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ़ सेंटर बढ़ाना पड़ेगा। सेंटर नहीं बढ़ेगा, मान लीजिए पहले सेंटर एक्स था और अभी भी सेंटर एक्स ही है, तो आपको ऐसी जगह में आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए आपको कम से कम आपको जो सेंटर है उसको 2x से कम 3x करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ेगा तो आपके लिए एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ। ये देखते हैं और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ज्ञात हो कि पिछली परीक्षा में 317 परीक्षा केंद्र पर एसटीईटी आयोजित की गई थी। पहले कितना सीट था आपको, 317 आपको सेंटर था, लेकिन अब जो सेंटर पड़ेगा कम से कम आपको 700 या फिर 800 सेंटर जरूरी पड़ेगा, क्योंकि आपको मेंटेन करना है सोशल डिस्टेंसिंग को। केंद्र पर कक्षा में एक बेंच पर 2-2 छात्रों को बैठाया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक बेंच पर एक ही परीक्षार्थी बैठेंगे और इसमें 3 से 4 फुट की दूरी रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर प्रवेश और निकलने में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। केंद्र पर प्रवेश में परीक्षार्थियों के बीच दूरी रखना होगा। अगर पता है कि जब एग्ज़ाम होता है, स्टार्ट होता है, तो एग्ज़ाम होने से पहले जब बच्चे लोग एंट्री करते हैं, बच्चे लोग बाहर निकलते हैं, उस 2 टाइम की मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे पूरे गेट पे, स्कूल के गेट पे पूरा भीड़ लग जाती है। तो वैसे केस में इसको बहुत ज़रूरी रहेगा वहाँ पे इसको पूरे को मेंटेन करना, और ये बहुत मुश्किल रहेगा। देखिए पहले अगर 317 से सेंटर था, तो उस सेंटर पे आपको हर बेंच पे आपको 2 बच्चा बैठता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको हर बेंच पे एक बच्चा ही बैठेगा। तो मतलब कि आपका जो नंबर ऑफ़ सेंटर बढ़ेगा उसमें आपको नंबर ऑफ़ कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस है, पहले जितना खर्च लगता था 317 केंद्र पे, अब सेंटर बढ़ेगा तो ऑब्वियस है खर्च भी तो बढ़ जाएगा ना। ऐसे में देखना बहुत ज़रूरी रहेगा कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम किस तरह लेती है, क्योंकि बहुत बड़ा चुनौती है एग्ज़ाम लेना बिहार बोर्ड के लिए। ये तो एक खबर थी। देखते हैं दूसरा खबर हम लोग। एक केस हुआ था आपको 28 फरवरी केस हुआ था, ठीक है। तो इस केस में आपको इसका रिजल्ट आया है, तो आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद इसको यहाँ व्यू क्लिक करेंगे तो आपको खुल जाएगा। ऊपर आते पहले हम लोग आप देख लीजिए केस नंबर क्या है, ये केस कहाँ से हुआ गया था, बक्सर से, कौन किया गया था, किसके तरफ किया गया था। तो हम देखते हैं इस केस का जो कल आया है हाई कोर्ट से नोटिस, ये क्या है, ये हम लोग देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें लिखा हुआ है आपको कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डैट द प्रेजेंट रिट पिटीशन क्रेव्स इंटेलिजेंस ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट in representative capacity of insurance of a writ in the nature of mandamus for cancel and stay result to examination STET।
मतलब ये लिखा हुआ है इसमें कि एसटीटी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत जगह पे देखिए लार्ज स्केल करप्शन हुआ था और बहुत जगह वहाँ चीटिंग हुआ था। कहीं जगह पे आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला था वहाँ पे आपको डिले हुआ था पेपर मिलने के लिए। उसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्पेशल सीट अलॉटेड टू सम एग्जामी, मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके लिए आपको अलग सीट रखा गया था। मतलब कि अगर एक क्लासरूम में 20-25 कैपेसिटी है तो कुछ बच्चे ऐसे थे उस क्लासरूम से जिनमें बच्चों लोग बाहर अलग से रखा गया था एग्ज़ाम देने के लिए। ये बहुत बड़ा मसला है। और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ मालूम चलेगा कि आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि बिहार स्कूल एडमिशन बोर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर आउट होने का वीडियो वायरल हुआ था। कब हुआ था? वो 10:08 में हुआ था। 8 मिनट बाद आपको क्वेश्चन, आप देखिए आपको 10 बजे मिला था, क्वेश्चन मिला था और 10:08 में आपको क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया था। तो ये कैसे हुआ था ये पता नहीं, क्योंकि एग्जाम में लगा हुआ जैमर, तो इसको किसी गलती है, इसको देखना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। यहाँ मुझे क्या लिखा हुआ है, वेरियस एडमिट कार्ड बाय पुलिस टाउन क्वेश्चन पेपर सीट ब्रेक फाउंड, मतलब बहुत सारे पेपर एडमिट कार्ड आपका फटा हुआ था। आपके OMR शीट में प्रॉब्लम था, ये भी लिखा हुआ है कि OMR शीट में कुछ प्रॉब्लम था, तो इसके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। और देखते आखिरी चीज़ देखते हैं आपके जो बिहार बोर्ड है, देखिए बिहार बोर्ड के एक मेंबर गए थे, उनका नाम था ज्ञान शंकर। ये अपेयर हुए थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आपका जो बिहार बोर्ड है वो अब एग्ज़ाम लेना चाह रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मिस्टर ज्ञान शंकर हु अपीयर्स फॉर द बोर्ड स्टेट दैट द बोर्ड हैज़ ऑलरेडी टेकन स्टेप्स इन कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, मतलब बोर्ड ने कुछ स्टेप ले लिए एग्जामिनेशन लेने के लिए, विच वेयर वी इन्फॉर्म, जो बाद में हम लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा, इज लाइकली टू बी हेल्ड इन द नियर फ्यूचर विद द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द सिचुएशन अंडर द करेंट पैंडेमिक कोविड-19। तो एग्ज़ाम तभी ले जाएगा जब आपका कोविड-19 कुछ नॉर्मल हो पाएगा। तो ये तो मुश्किल लगता है कोविड-19 नॉर्मल होना, क्योंकि जब तक साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम तब लेंगे जब आपका कोविड-19 आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल कब होगा कोविड-19 किसी को नहीं पता, लेकिन जब भी देखते हैं हम लोग का। और यहाँ पर ये भी कहा गया है, अपने हाईकोर्ट ने कहा है कि एग्ज़ाम को जल्द से जल्द लें, क्योंकि बच्चे लोग के लिए प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, हार्डशिप और चिल्ले, इसलिए कहा गया है एग्ज़ाम को जल्द से जल्द एग्जाम को कराएं ताकि बच्चे लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। और उसके अलावा जो सिलेबस इसका ये भी जारी करिए कहा गया है इसमें, तो पूरे को आप पढ़ सकते हैं खोल के एक एक लाइन इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।